हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रियल ऑप्शंस जो सीए फाइनल एएफएम सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है और ये न्यू सम्स डाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने रियल ऑप्शन के अबैंडनमेंट ऑप्शन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में मैं टाइमिंग ऑप्शन डिस्कस करूंगा। फाइन। तो हाँ, सबसे पहले ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल ऑप्शंस और एक होते हैं रियल ऑप्शन जो इस बार फर्स्ट टाइम हमारे मॉड्यूल में हमारे सब्जेक्ट में डाले गए हैं। फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या होते हैं? जो शेयर से कनेक्टेड होते हैं, करेंसी से कनेक्टेड होते हैं, जो हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में ऑलरेडी देखा है। और अब हम डेरिवेटिव चैप्टर में रियल ऑप्शंस का डिस्कशन करेंगे। रियल ऑप्शन में तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन, अबैंडनमेंट ऑप्शन, टाइमिंग ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले रियल ऑप्शन क्या होता है? रियल ऑप्शन मतलब होता है हम जो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो उस एक्चुअल प्रोजेक्ट में ऑप्शन का इन्वॉल्वमेंट। जो सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसका उसके उसके लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूं और उस प्रॉफिटेबिलिटी में हम ऑप्शंस को कैसे ऐड करेंगे, ये वो होता है। दैट्स व्हाई इट इज रियली अप्लाइड इन द वर्ल्ड, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई होता है, इसलिए हम उसको रियल ऑप्शन बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होता है, नॉट कनेक्टेड टू शेयर्स या करेंसी। शेयर्स और करेंसी करना है तो वो फाइनेंशियल ऑप्शन, और एक्चुअल प्रोजेक्ट से है तो रियल ऑप्शन। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ये एक्चुअली हमारे किसी प्रोजेक्ट्स से में होगा और ये ऑप्शन वो होते हैं जो शेयर्स या करेंसी में होगा। ओके, चलो फाइन। अब हम, जैसे मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में अबैंडनमेंट ऑप्शन ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, इस वीडियो में मैं टाइमिंग ऑप्शंस कवर करूंगा। टाइमिंग ऑप्शन, टाइमिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है? देखो प्रैक्टिकली, हाँ, देखो प्रैक्टिकली क्या होता है। हम जो नॉर्मल कैपिटल बजटिंग के सम्स लेते हैं उसमें हम या तो प्रोजेक्ट इनिशियली एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और अगर पॉजिटिव आए तो एक्सेप्टेड, और अगर नेगेटिव आए तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग का सम होता है। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है कि हम 1 साल बाद स्टार्ट करें या 2 साल बाद स्टार्ट करें। तो ये जो मैंने बताया कि क्या हमारे पास ऑप्शन होता है 1 साल बाद, 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसी को टाइमिंग ऑप्शन बोलते हैं। टाइमिंग ऑप्शन बोलते हैं। है ना? देखो रीड करते हैं सम। सपोज ये पैरा भी पढ़ लेते हैं, चलो। इन ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग द प्रोजेक्ट कैन ईदर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, implying that this will be undertaken or forever not. However, in real life situation, sometimes a third choice also arises, that is delay the decision until later. That is option when to invest. इसका मतलब हम हमारे डिसीजन को डिले भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बात है। तो दिस केस ऑफ रियल ऑप्शन इज लाइक अमेरिकन कॉल ऑप्शन। ये अमेरिकन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन कॉल ऑप्शन तुम्हें पता होगा क्या होता है कि अगर जैसे शेयर्स है या करेंसी है, जो भी ऑप्शन अगर मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो टोटल एक्सपायरी है वो 2 मंथ्स में है, तो 2 मंथ्स के अंदर मैं कभी भी वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो हम उसे अमेरिकन ऑप्शन बोलते हैं। और अगर लास्ट डे पे एक्सरसाइज करते हैं तो उसको हम यूरोपियन ऑप्शन बोलते हैं। चलो अब मैं सम पे आता फाइनली। सपोज MIS लिमिटेड इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट for lighting the staff quarters. The plant cost 2.5 crores and shall lead to savings in electricity expenses at the current tariff by 21 lakhs forever. हमें 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा जो रिटर्न है वो है 21 lakhs फॉर एवर। However, with change in government and state, the rate of electricity is subject to change. क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज होगा, विद चेंज इन गवर्नमेंट एंड स्टेट तो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट्स है वो चेंज होगा। अकॉर्डिंगली द सेविंग्स इन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी 12 lakhs और 35 lakhs पर ईयर एंड फॉर एवर। अच्छा, ये कब होगा वो लिखा नहीं है, पर सोल्यूशन मान रहा है कि 1 ईयर। दैट मीन्स 1 ईयर में चेंज होगा, ये 1 ईयर में चेंज होगा। यहाँ पे जो लिखा है ना विद चेंज इन गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट चेंज कब होगा? 1 ईयर में। सोल्यूशन में वो मान के किया गया है। ओके, फाइन। तो assuming WACC of MIS Limited is 10% and risk-free rate of return is 8%. Right. हमें इसका वैल्यूएशन करना है, डिसाइड वेदर MIS शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और वेट एंड सी। हमें इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है या हमें वेट करना चाहिए एंड लेटर ऑन हाँ या ना बोलना चाहिए। यही तो टाइमिंग ऑप्शन है, यही तो टाइमिंग ऑप्शन है। उसे अभी का अभी एक्सेप्ट करें और उसे 1 साल बाद
एक साल बाद उसे हम वेट करें और एक साल बाद उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली आई होप सबको समझ गया होगा कि टाइमिंग ऑप्शन है क्या, कि प्रोजेक्ट को आज ही एक्सेप्ट करना है, दिस इज वन थिंग, और एक साल के बाद हाँ ना बोलना है बेस्ड ऑन चेंजेस इन इनफ्लोज, तो वो हमें देखना है। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं आज ही प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करता हूँ, आज ही कर देंगे, तो क्या इनफ्लो या क्या हमारा एनपीवी होगा। फर्स्ट नोट, इफ प्रोजेक्ट अंडरटेकन नाउ, हम आज ही प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, तो क्या होगा। देखो अगर मैं आज ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं तो मेरा एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे होगा। एनपीवी इज इक्वल टू, एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हमारा एनपीवी होता है। इनफ्लो कितना है हमारा, यहाँ पे देखो इनफ्लो, ये हमारा प्रेजेंट का डेटा है, और ये एक साल बाद करेंगे तो उसका डेटा है, ये पैरा। तो प्रेजेंटली हमारा इनफ्लो है 21 lakhs पर एनम, फॉर एवर, फॉर एवर ना, फॉर एवर जो होता है उसका उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो, 21 lakhs डिवाइड बाई जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है विच इज 10%। बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है ना, तो 10% से डिस्काउंटिंग होगा। ये भी बिजनेस से कनेक्टेड, ये भी बिजनेस से कनेक्टेड, तो 10% पे डिस्काउंटिंग होगा। तो ये हो गया 210 lakhs, माइनस मेरा आउटफ्लो कितना है 2.5 crores, विच मीन्स 250 crores, 250 lakhs, 250 lakhs, ये मेरा आउटफ्लो है। तो अगर हम प्रोजेक्ट को आज ही एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव हो रहा है, 40 lakhs नेगेटिव। फाइन, आई होप ये सबको समझ गया होगा। ओके, ये मैं एक बार एक फॉर्मूला टाइप भी बता देता हूँ। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनफ्लो। परपेचुअल मतलब जो लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। जो हमारा इनफ्लो है, जो हमारा इनफ्लो है, डिवाइड बाई जो भी पीवी फैक्टर है, फॉर एग्जांपल 10%, पीवी फैक्टर नहीं सॉरी, वो जो जो रेट, जिस रेट पे हमें डिस्काउंटिंग करना है, इन रेट लिख देता हूं मैं, रेट, जिस रेट पे हमें डिस्काउंटिंग करना है, 10%, 12%, जो भी होगा, तो वो रेट। और इसका अगर लॉजिक समझना है तो मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक एफडी करता हूँ, एफडी, मैं एक एफडी करता हूँ से 1 लाख रुपीज का, और उस एफडी पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज 8%। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे 8,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। कब तक मिलेगा, लाइफ टाइम, परपेचुअल, जब तक एफडी रहेगा तब तक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, जब तक एफडी रहेगा तब तक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगर मुझे एफडी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने देखो ऐसे तो ये फॉर्मूला जैसे हो गया, फॉर्मूला कुछ नहीं, ये तो बेसिक है ना, एफडी इंटू रेट करोगे तो इंटरेस्ट ही मिलेगा, क्या फॉर्मूला। तो अगर मुझे एफडी का वैल्यू चाहिए तो कैन आई पुट इट दिस वे, इंटरेस्ट अपॉन रेट, कि मुझे 8,000 इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8,000 अपॉन 8%, तो बस दैट्स इट, ये फॉर्मूला जैसे ही बन गया अगर देखा जाएगा तो। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, और ये लॉजिकल भी, अगर मेरा एग्जाम्पल समझ जाओगे एफडी वाला तो लॉजिकल है। फाइन, आगे आते हैं फिर से। तो इफ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन नाउ, तो हमने ये प्रोजेक्ट का एनपीवी फाइंड कर लिया। अब मैं आगे जाता हूं कि भाई हम प्रोजेक्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं करते, इफ इट इज टेकन आफ्टर 1 year, इफ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन आफ्टर 1 year, तो इस सिनेरियो में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। आफ्टर 1 year लेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, हमारा इनफ्लो होगा या तो 12 lakhs होगा या तो 35 lakhs होगा। फेवरेबल रहा तो 35, फेवरेबल नहीं रहा तो 12। तो इधर लिखते हैं इफ कंडीशंस, इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट होगा, इफ कंडीशंस फेवरेबल, अगर जो कंडीशंस है वो एक साल के बाद अगर फेवरेबल हो गया तो क्या होगा, फेवरेबल हो गया तो एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। फेवरेबल में हमारा इनफ्लो 35 lakhs था, यस, तो 35 lakhs अपॉन 10% माइनस 250 lakhs, तो ये हो जाएगा 100 lakhs का नेट एनपीवी पॉजिटिव। एंड इफ कंडीशंस आर, या इफ कंडीशंस टर्न्स आउट टू बी अनफेवरेबल, अगर हमारे कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो गए तो एनपीवी क्या होगा, तो हमारा इनफ्लो है
12 लाख करेक्ट। तो हमारा इनफ्लो है 12 लाख। 12 लाख अपॉन 10%, ये पीवीसीआई हो गया माइनस पीवीसीओ, विच मीन्स 130 लाख का नेगेटिव एनपीवी हो गया। फाइन। तो हमारे पास बेसिकली अभी तीन डेटा है। अगर मैं प्रोजेक्ट अभी के अभी एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा एनपीवी इज -40 लाख, तो हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट ही करना है। और अगर मैं प्रोजेक्ट को 1 साल बाद एक्सेप्ट करता हूं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 100 लाख का एनपीवी होगा या तो 130 लाख का एनपीवी होगा, -130। आई होप यहां तक तो सबको समझा होगा। यहां तक कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मैंने क्रिएट नहीं किया। ओके फाइन, अब हम आगे जाते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या है देखो। अश्यूमिंग अभी हमारे पास है रिस्क फ्री रेट है 8%। फाइन। अब हम क्या करेंगे, अभी हम रिस्क न्यूट्रल मेथड अप्लाई करेंगे और हम उसके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसका एवरेज या एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड करेंगे। चलो थर्ड पार्ट पे आता हूँ। ये दो वर्किंग नोट हो गया। थर्ड पार्ट हम रिस्क न्यूट्रल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सबने डेफिनेटली किया होगा रिस्क न्यूट्रल मेथड। चलो, आज हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है। आज हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 250 लाख, 2.5 करोड़, मीनिंग 250 लाख का इन्वेस्टमेंट है। यहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो अगर कंडीशन फेवरेबल रहा तो मेरा ग्रॉस इन पीवीसीआई, मेरा जो पीवीसीआई है वो कितना होगा, वो होगा 350 लाख, वो होगा 350 लाख। और अगर फेवरेबल नहीं रहा तो मेरा इनफ्लो क्या होगा, पीवीसीआई क्या होगा, 120 लाख। और अगर 350 होगा, अगर 350 होगा तो मेरा एनपीवी कितना है, 350 माइनस 250, दैट इज +100। और 120 हुआ तो -130। देखो हम शेयर्स में भी यही करते हैं। अगर तुम शेयर्स के सम्स रिकॉल करो तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम उसका मार्केट प्राइस लिखते हैं। और जो प्रॉफिट एलिमेंट होता है वो हम यहाँ पे ये साइड में लिखते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो हम बॉक्स में डाल के लिखते हैं। ये मैं डिफरेंशिएट क्यों बता रहा हूँ, आज जस्ट आगे देखते हैं। चलो यहां तक सबको समझा होगा। 250 करेंगे तो इनफ्लो ये होगा और एनपीवी ये होगा, और अनफेवरेबल रहा तो इनफ्लो ये होगा और एनपीवी -130 होगा। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। तो हम बोलेंगे लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज यानी फेवरेबल कंडीशन बी पी, एंड ऑफ डिक्रीज बी, एंड ऑफ डिक्रीज बी 1 - p। हम रिस्क न्यूट्रल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो चलो क्या हो जाएगा, इधर हेडिंग भी दे देता हूं, रिस्क न्यूट्रल मेथड। इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी p है और डिक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी 1 - p है। तो इंक्रीज होगा तो हम अभी देखो, अभी मुझे इन दोनों को एवरेज करना है। मुझे जो मेरे पीवीसीआई उनको एवरेज करना है। तो एवरेज कैसे करते हो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन x इंटू पी, बेसिकली मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी और उसे ऐड कर दो। तो 350 इंटू पी प्लस 120 इंटू 1 - p, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। और इसे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, क्योंकि ये कब का है, ये 1 साल के बाद का है। अगर मुझे इसे प्रेजेंट वैल्यू में लाना है तो मैं डिवाइड करूंगा रिस्क फ्री फैक्टर से। हम रिस्क न्यूट्रल मेथड कर रहे हैं ना, तो रिस्क फ्री फैक्टर है 8%। यहाँ पे 8% होगा, 10% नहीं। यहाँ पे रिस्क फ्री फैक्टर से हम इसे डिस्काउंटिंग करेंगे तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आएगा विच इज 250। आई होप दिस इज ओके। प्रेजेंटली मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 250। और उसके वजह से मेरे इनफ्लोज कितने हैं, या तो 350 या तो 120, दो पॉसिबिलिटी है। तो 350 एंड 120 को मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग विद पी एंड 1 - p। और फिर वो एवरेज मेरा इनफ्लो है उसे हम डिवाइड बाय 1.08 करेंगे, तो वो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है विच इज 250, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है। फाइन, अब इसे सॉल्व करते हैं। 350p प्लस 120 माइनस 120p इज इक्वल टू 250 इंटू 1.08 कर दें, दैट इज 270। तो ये 350 माइनस 120, 230p इज इक्वल टू 270 माइनस 120 विच मीन्स 150। तो p इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 230, दैट इज 0.652। ये p हो गया। तो व्हाट इज 1 - p, 1 - 0.652, 0.348। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है। प्रोबेबिलिटी में ऊपर लिख देता हूँ 0.652
एंड 0.348, ये दो प्रोबेबिलिटी हो गया। दैट्स इट। अभी हमें प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, अभी क्या करना है, अभी हमें फाइनली जो हमारे प्रॉफिट है हमें उसको एवरेज आउट करना है। हमें प्रॉफिट को एवरेज आउट करना है। तो प्रॉफिट में दो सिचुएशन है, या तो एनपीवी पॉजिटिव 100 होगा या तो नेगेटिव 130। तो चलो अब वो देखते हैं। ये एक टाइप का हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ टाइमिंग ऑप्शन। देखो, टाइमिंग ऑप्शन का वैल्यू मतलब टाइमिंग ऑप्शन की वजह से हमें कितना फायदा होगा हमें वो देखना है। तो अगर हम प्रोजेक्ट एक साल के बाद लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट या तो 100 होगा, जिसका चांसेस प्रोबेबिलिटी 0.652 है, और अगर नेगेटिव हुआ तो 130 नेगेटिव होगा और जिसका चांस है 0.348। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है एक साल बाद। क्योंकि ये टाइमिंग ऑप्शन में वही था ना कि हम प्रोजेक्ट को अगर एक साल बाद लेंगे तो क्या होगा। तो एक साल बाद लेंगे तो ये दो पॉसिबिलिटी है, तो मुझे इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आना होगा। 1.08 से डिवाइड करेंगे, 8% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो 100 इंटू 0.652 एंड 130 इंटू 0.348, उसको डिवाइड करेंगे 1.08 से, तो आंसर आया 18.48। दैट्स इट, 18.48 ये मेरा टाइमिंग ऑप्शन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइमिंग ऑप्शन। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ इसमें क्रक्स कैसे कर रहे हैं। देखो, सोचना कैसा है, इसमें तुम्हें सोचना कैसा है, पूरा सोल्यूशन तुम्हारे माइंड में अप्रोच क्लियर होना चाहिए। और वो अप्रोच कैसे होगा, तुम्हें ये देखना है कि आज मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, आज मेरा इन्वेस्टमेंट या मेरा कॉस्ट कितना है, उससे मुझे क्या पीवीसीआई मिलेगा, उससे मुझे क्या पीवीसीआई मिलेगा। तो इस पीवीसीआई के हेल्प से, पीवीसीआई के हेल्प से हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। और फिर इस पीवीसीआई पे मेरा एनपीवी क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। और ये जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा, उस प्रोबेबिलिटी के हेल्प से इस एनपीवी को एवरेज आउट करना है और डिस्काउंटिंग में लेके आना है, डिस्काउंटिंग करना है। तो बस ये सिंपल ध्यान रखना है। इन शॉर्ट क्या ध्यान रखना है कि हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें ग्रॉस इनफ्लो देखना है, दैट इज पीवीसीआई। और हम जब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड करेंगे तो हमें नेट देखना है। आई रिपीट, हमें जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हमें ग्रॉस इनफ्लो दैट मींस पीवीसीआई देखना होता है। हम शेयर्स में भी यही करते हैं, हम मार्केट प्राइस देखते हैं और बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और अगर हमें जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो उसके लिए हमें एनपीवी देखना है। इस ये प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे मिला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें नेट एनपीवी मिल जाएगा, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो इसका मतलब, इसको समराइज करें तो अगर मैं प्रोजेक्ट आज स्टार्ट करता हूं तो मेरा 40 लाख नेगेटिव है, और अगर मैं प्रोजेक्ट को एक साल बाद स्टार्ट करता हूं तो 18.48 का पॉजिटिव एक्सपेक्टेड एनपीवी है। दैट मींस इट इज बेटर टू वेट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें वेट करना है या हमें इमीडिएट लेना है। तो इट इज बेटर टू वेट एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि उस केस में हमारा जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। ओके, चलो बाय।